हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले ताकि नई वीडियो आती ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, आज है 23 मार्च 2021 और 23 मार्च 2021 के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और एक एक प्रश्न पूरी डिटेल में समझेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखिएगा और पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है। और इस चैनल से आप डेली कंसेप्ट पढ़ सकते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। इसके अलावा चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा वीडियो देखना है। इसके अलावा यदि किसी को आज का करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। एग्ज़ाम की तैयारी सर्च करके जुड़ जाओगे। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम में जुड़ोगे आपको यहाँ पीडीएफ तो मिलेगा। इसके अलावा आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप क्विज़ कर सकते हो। इस तरह से क्विज़ आप कर सकते हो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। तो ज़रूर आप टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। तो हम लोग सामने पहला प्रश्न क्या है? मार्क रूटे किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? ठीक है, तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया, चौथा ऑप्शन है फिलीपींस। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड। तो मार्क रूटे नीदरलैंड देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। 2021 के संसदीय चुनाव में लगातार चौथी बार नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क रूटे को नियुक्त किया गया। ठीक है, अक्टूबर 2010 से नीदरलैंड देश के प्रधानमंत्री के रूप में मार्क रूटे नियुक्त हुए हैं। ठीक है, बाल कल्याण कृष्ण धोखाधड़ी से संबंधित मामले में घोटाले के लिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी की थी, परंतु सबूत परंतु सबूत न मिलने पर वो वाइजत बरी हो गए थे। तो इतना चीज़ आप याद रखना। तो यहाँ हम लोग का किसकी बात हुई है? नीदरलैंड की बात हुई है। तो नीदरलैंड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। और इससे मुद्रा पूछा जाए आपसे नीदरलैंड का तो क्या है? यूरो है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो नीदरलैंड से रिलेटेड। अब बात करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? चोर और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला पहला देश कौन बना है? तो आप लोग सामने पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम। तो चोर और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला पहला देश यूनाइटेड किंगडम बन चुका है। ठीक है, तो इसको डिटेल में समझते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम चोरों और अपराधियों को जीपीएस टैग पहनाने वाला पहला देश बना। यूनाइटेड किंगडम ने शातिर अपराधियों पर 24 घंटे नजर रखने के उद्देश्य से उनके हाथों में जीपीएस बैंड को लगाया है। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। तो यहाँ हम लोग को किसकी बात हुई है? यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी राजधानी क्या है? लंदन है। इसको हम ब्रिटेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना। और इनके प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? तो आप लोगों के सामने पहला ऑप्शन है 56वां, दूसरा ऑप्शन है 139वां, तीसरा ऑप्शन है 120वां, चौथा ऑप्शन है 99वां। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 139वां। तो यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी रिपोर्ट हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत 140वें स्थान पर रहा था। तो 2020 में जो अब भारत का स्थान था 140वां था, इस बार 139वां है। वही इस रैंकिंग में चीन 84वें स्थान पर और पाकिस्तान 105वें स्थान पर रहा। वहीं यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट लगातार चौथे साल फिनलैंड देश दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया। और ये चौथा बार लगातार फिनलैंड, ठीक है, याद रखना, घोषित किया गया। जबकि बांग्लादेश इस रैंकिंग में 101 स्थान पर रहा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटिव इतना चीज़ आप याद रखोगे। अब बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न क्या है? किस राज्य ने ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो बिहार राज्य में ग्राम उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो बिहार राज्य के गाँव के घरों में एलईडी बल्ब से रोशनी पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की गई। ग्राम उजाला योजना के तहत 10 रुपये में एलईडी बल्ब बिजली उपभोक्ताओं को देने के लिए शुरू की गई है। बिहार राज्य में
12 वाट के एलईडी बल्ब जिसकी कीमत कितना है, 80 रुपये है, उसे मात्र 10 रुपयों में ग्रामीण लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इतना चीज़ आप याद रखोगे। तो यहाँ किसकी बात हुई है, बिहार की बात हुई है। थोड़ा बिहार को भी डिटेल में समझते हैं। तो बिहार बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना है। आपसे मुख्यमंत्री पूछा जाए तो कौन है, नीतीश कुमार है। और गवर्नर पूछा जाए तो कौन है, फागू चौहान है। मुख्य न्यायाधीश कौन है, संजय करोल है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं 5वां नंबर प्रश्न। 5वां नंबर प्रश्न क्या है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसता दिवस कब मनाया गया। तो ऑप्शन है 13 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 18 मार्च। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 मार्च। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसता दिवस मनाया गया है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसता दिवस 20 मार्च 2021 को धूमधाम से मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसता दिवस 2021 का विषय क्या है, विषय की बात करें तो क्या है, शांत रहे, समझदार बने, दयालु हो रखा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था, मनुष्य के लिए एक मौलिक मानव अधिकारों के रूप में प्रशंसता को बढ़ावा देना है। 28 जून 2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे घोषित किया गया था। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न क्या है, नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने किस क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, दूसरा ऑप्शन है अजिंक्य रहाणे, तीसरा ऑप्शन है रोहित शर्मा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, अजिंक्य रहाणे। तो अजिंक्य रहाणे को नियो ग्रेट क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो ऋण देने वाली कंपनी है नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो है ऋण देने वाली कंपनी है, याद रखना। ठीक है, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है नियो ग्रोथ क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड। छोटे व्यवसायों के लिए ऋण मुहैया करवाती है। ठीक है, वहीं जल्द ही अजिंक्य रहाणे कंपनी के बारे में सरलता से ऋण की खरीद के लिए लोगों को प्रेरित करते दिखेंगे। ठीक है, अजिंक्य रहाणे नियोगेट क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड के कीपर इट सिंपल अभियान के बारे में भी लोगों को अवगत कराएंगे। तो इतना चीज़ आप याद रखना। अब बात करते हैं 7वां नंबर प्रश्न। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, हीरो मोटर्स कंपनी ने कहाँ अपना वैश्विक मुख्यालय स्थापित किया है। तो आप लोग का ऑप्शन है लंदन, मॉस्को, बीजिंग, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, लंदन। तो हीरो मोटर्स कंपनी ने अपना वैश्विक मुख्यालय लंदन में स्थापित किया है। थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं। तो लुधियाना की प्रतिष्ठित कंपनी हीरो मोटर्स ने लंदन में अपना इंटरनेशनल हेड क्वार्टर स्थापित करने की घोषणा की है। हीरो मोटर्स में साइकिल और ई बॉक्स की विश्व बाजार में तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर लंदन में स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। तो यहाँ बात हुई है लंदन। लंदन आप लोग को पता होगा यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ठीक है, और इनका प्रधानमंत्री अभी बताया आपको बोरिस जॉनसन है। ठीक, अब बात करते हैं 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न क्या है, ट्यूनेशिया वर्ल्ड पैराग्राफी में F47 लॉन्ग जंप इवेंट में जगसी जगसीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है। कांस्य पदक, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर मेडल। ठीक है, थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं। तो टिनोनेशिया वर्ल्ड पैराग्राफी में F47 लॉन्ग जंप इवेंट में जगसीर सिंह ने सिल्वर पदक जीता है। जगसीर सिंह राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले में रहने वाले हैं। उन्होंने ट्यूनेशिया वर्ल्ड पैराग्राफी में मिजोवी लिविजा को हराकर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसको हराया है, मिजोवी लिविजा को हराकर सिल्वर पदक जीता है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब यहाँ बात हुई है ट्यूनेशिया देश की राजधानी क्या है, टूनिस है। और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति पूछा जाए तो कौन है, के सेड है। और मुद्रा क्या है, तो दिनार है यहाँ का। ठीक है, तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। अब बात करते हैं 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या है, सामिया सुलू हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ऑप्शन है पुर्तगाल, तंजानिया, मंगोलिया, इनमें से कोई नहीं। आप लोग आंसर क्या हो, ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया। तो समिया सुलू हसन तंजानिया देश की राष्ट्रपति बनी है। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो तंजानिया देश के छठे राष्ट्रपति के रूप में समिया सुलू सदन ने शपथ ली। इसी के साथ वो तंजानिया के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है।
61 वर्षीय हसन को तंजानिया देश की पूर्व राष्ट्रपति जॉन मुगफली की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद पर नियुक्त किया गया है, जिनका कार्यकाल 2025 तक चलेगा। समिया सुलू हसन इससे पहले तंजानिया देश की उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त थी। वो देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति भी थी। तो इतना अच्छा भी याद रख सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न, और ये हम लोग का आखिरी प्रश्न है। क्या है प्रश्न? फेडरेशन कप सीनियर इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किसने 3000 मीटर की स्पेल स्पेल चेंज स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अविनाश सामले। अविनाश सामले, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक चैंपियनशिप में एथलीट अविनाश सावले ने 3000 मीटर में स्पील चेंज स्पर्धा में अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड इतना में स्थापित किया है। 26 वर्षीय एथलीट अविनाश सामले ने दोहा में विश्व एथलीट चैंपियनशिप के फाइनल में 13वें स्थान पर रहने के बाद 2019 में बनाए गए अपने रिकॉर्ड इतना को तोड़ दिया। भारतीय एथलीट अविनाश सामले महाराष्ट्र के सूरजकुंड जिले के सेना के जवान है। उन्होंने 5वीं बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इतना चीज़ आप याद रख सकते हो। और आज का करंट अफेयर का यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम में ज़रूर जुड़ जाना आप लोग। यहाँ आपको लिंक तो मिलेगा। इसके अलावा आप क्विज़ कर सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इस तरह से आप क्विज़ कर सकते हो, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाना, और इस चैनल से आप डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हो, और वो भी पूरी डिटेल के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है, और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना है। और वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना है। तो अब मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। बाय।